प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास का पाठ कर रहे हैं। हमने 9 भाग पूरे कर लिए थे, अब 10वें भाग पर आ गए हैं। चतुर्थ समोल्लास के भीतर समावर्तन संस्कार, गृहस्थ आश्रम और विवाह, इस 3 प्रकार के प्रसंगों में से अभी हम चल रहे हैं कि किस वर्ण की बेटी हो और उसका विवाह किस वर्ण के पुरुष से हो। तो उसी विषय के भीतर बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी चल रहे हैं। तो पिछली बार जैसे हमने जाना था कि जैसे पुरुष धर्म आचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे जिसके योग्य होवे, और अधर्म आचरण से पूर्व उत्तम उत्तम वर्ण वाला मनुष्य अपने से नीच वाले वर्ण को प्राप्त होता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है, किसी भी घर में किसी ने जन्म लिया हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का या शूद्र का हो, यदि उसकी योग्यता अपने जिस कुल में वो जन्म लिया, मान लीजिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया, अब उसके बालक जो हुए उनके भीतर क्षत्रियत्व का गुण आ गया या वैश्य का गुण आ गया या शूद्रत्व का मूर्खता का गुण आ गया या सेवा का गुण आ गया, कोई भी गुण आ गया, तो फिर वो वैसा ही वर्ण का गिना जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। और अगर मान लीजिए शूद्र के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण वाली योग्यता उस पुत्र पुत्री में आ गई, तो वो ब्राह्मण वर्ण के ही गिने जाएंगे। अगर धर्माचरण से नीचे का वर्ण अगर कोई प्राप्त करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और फिर उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं वो निकृष्ट वर्ण वाले बन जाते हैं, उससे नीचे के वर्ण के, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ मीन्स सबसे उत्तम कर्म करने वाला कहा है, क्योंकि ज्ञान प्रदाता जो कोई होता है, ज्ञान देने वाला जो कोई होता है, वो ऊंचा गिना जाता है, उसका सम्मान भी सबसे पहले किया जाता है। ठीक इसी दृष्टि से बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण अच्छे हैं, एक समान है, कोई इनमें अंतर नहीं है, लेकिन जब सम्मान करने की बारी आएगी तो सबसे पहले संत महात्मा को, ज्ञानी को, विद्वान को, ब्राह्मण को सम्मान किया जाएगा, उसको नमस्ते की जाएगी, तब दूसरी नमस्ते क्षत्रिय को जाएगी, तीसरी नमस्ते वैश्य को जाएगी और चौथी नमस्ते शूद्र को जाएगी। नमस्ते सभी को होगी, ऐसा नहीं है सभी को बराबर होगी, लेकिन अगर चारों आपके सामने उपस्थित हो जाएं तो सबसे पहले माथा ब्राह्मण के लिए झुकेगा, क्योंकि हमारा कोई भी काम होता है वो पहले ज्ञान के द्वारा होता है। मार्गदर्शक मंडल सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, मंच पर भी हम देखते हैं सबसे ऊपर मार्गदर्शक मंडल बैठा होता है, बाकी के दूसरे वर्णों के लोगों का बाद में नंबर आता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं हमको कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे मतलब अच्छे मीन्स ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और अगर उसके बच्चों के भीतर मूर्खता के गुण आ गए तो वे मूर्ख ही गिने जाएंगे, शूद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे, वे फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। ये समझना चाहिए। अब ये दोनों के ऊपर लागू होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर ये बात बताई। अब आगे एक प्रश्न किया, जो किसी के एक ही पुत्र व पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाए तो उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा और वंश छेदन हो जाएगा, इस तरह इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्रश्न किया। तो पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, न किसी की सेवा का भंग और न वंशक छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे संतान विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी अव्यवस्था नहीं होगी। यह गुण कर्मों से वर्ण की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए, और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या और शूद्र का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण ये हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा समझता है कि वो जो ब्राह्मण के बच्चे अगर किसी दूसरे वर्ण के हो जाएं, मतलब दूसरी योग्यता को प्राप्त कर लें, या मन में ये बात बैठा लीजिए, इसको जाति से बिल्कुल नहीं लेना, सबकी एक मनुष्य जाति है, ये मात्र एक योग्यता के आधार पर है, जिसमें जिस चीज का गुण अधिक है उस वर्ण के हिसाब से व्यक्ति का आंकलन करके उसका वो नाम रखा जाता है, वो वर्ण दिया जाता है।
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी की सेवा का भंग होगा ना, बस वंश उच्छेदन होगा, कुछ भी नहीं होगा किसी का, ना तो वंश उच्छेदन का मतलब वंश मिटेगा, ना तो किसी की सेवा का भंग होगा किसी माता पिता की क्या, और ना वंश ही मिटेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले, अर्थात जिनसे भी वो विवाह करेंगे, उनके ही वर्ण के योग्य दूसरे बेटे बेटियां उनको विद्या सभा और राजसभा की व्यवस्था से मिल जाएंगे। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने दो सभाएं बनाने की बात की थी, विद्यार्थ सभा, राज्यसभा, राज्यार्थ सभा। तो इस प्रकार से ये विषय वहां चला जाता है। तो कहा वे अपने आप ही, जैसी बेटी होगी, अर्थात अगर बेटी कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर बेटा मिल जाएगा, सीए है तो सीए बेटा मिल जाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर के संग शादी करेगी, क्योंकि एक दूसरे के वर्ण के जब वे होंगे तो एक दूसरे की योग्यता को पहचान पाएंगे। और अलग अलग वर्ण के होंगे तो उनका समय अलग होगा, ड्यूटी करने का, काम करने का ढंग अलग होगा, तो एक दूसरे की बात को नहीं पहचान पाएंगे वो। इसलिए कहा कि एक ही वर्ण के दोनों को जब वर्ण मिल जाएगा तो उससे कैसे सेवा का भंग होगा, एक ही घर में तो रहेंगे, न वंश मिटेगा, उनका वंश तो चलेगा ही। इसलिए कुछ भी अव्यवस्था नहीं होगी। यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25 वर्ष की परीक्षा में नियुक्त करनी चाहिए, पहले नहीं। इसी क्रम से ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इन चारों वर्णों के कर्तव्य, कर्म और गुण ये हैं। तो अब महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के प्रमाण से बता रहे हैं। प्रथम अध्याय 88वां श्लोक है, तो श्लोक पढ़ लेते हैं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत, ब्राह्मणानाम अकल्पयत। तो इसको मिला के भी पढ़ सकते हैं, ब्राह्मणानाम अकल्पयत, तोड़ करके भी पढ़ सकते हैं, विच्छेद करके, ब्राह्मणानाम अकल्पयत, इस प्रकार से। शमोदमा तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्, ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ओम, ये भगवत गीता का है। तो दोनों को देख लेते हैं कि ब्राह्मण के कर्म कौन से हैं। क्रमशः चलेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती अब सभी के कर्तव्य, कर्म और गुण बता रहे हैं वर्णों के। तो जो ब्राह्मण वर्ण का है, ब्राह्मण वर्ण का क्या क्या कर्तव्य होता है, तो 6 कर्म बताए हैं यहाँ पर मनुस्मृति में। कौन कौन से? पहला का अध्यापन, पढ़ाना, अध्ययनम पढ़ना, यजनम यज्ञ करना, याजनम करवाना, दानम दान देना, और प्रतिग्रहश्चैव अर्थात क्या करना? लेना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म हैं। परंतु इन 6 कर्मों में प्रतिग्रह प्रत्यवरह, दान लेना नीच कर्म है। मनुस्मृति 10:109 इसका प्रकरण मिलता है, वहां लिखा है दान लेना नीच कर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण दान लेना ये नीच कर्म कह दिया है। यहाँ पर ये समझना होगा कि ब्राह्मण के जो 6 कर्म हैं, अगर वो दान नहीं लेगा तो वो कैसे अपनी उसका घर चलेगा, कैसे काम होगा? दान तो लेगा ही वो। पर वो कह रहे हैं कि लेने से पहले देने वाला जो काम है वो बहुत अच्छा है। विद्या को पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे और दान दे। आपने देखा होगा इसमें ये संगति भी जो लिखी हुई है ना, ब्राह्मण का कर्म है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, लेकिन दान के केस में क्या लिखा है? लेना और देना नहीं लिखा, देना और लेना। पहले देना लिया है, फिर उसके बाद लेना लिखा है। तो यहाँ पर ये 5 बातें पहले ब्राह्मण में होनी जरूरी हैं। क्या क्या? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान देना, उसके बाद दान लेना। मतलब इन इन सभी जो 6 टोटल कर्म हैं, इन सभी में जो सबसे नीचा कर्म है, मतलब निकृष्ट है, वो दान लेना है। मतलब उसका उद्देश्य ब्राह्मण का क्या होगा? पढ़ना पढ़ाना होगा, यज्ञ करना कराना होगा, दान देना होगा। ब्राह्मण भी दान देता है, ये बात देखो हमारे शास्त्र कह रहे हैं। विद्या का तो देता ही है, लेकिन जिनके पास धन नहीं है उनको धन भी देगा। अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए पुस्तकों के पैसे नहीं, उनको पुस्तकों के पैसे देगा। उनको कोई और चीज का अभाव है, उनकी अभाव की व्यवस्था करवाएगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भी दान देता है।
सिर्फ ब्राह्मण लेता नहीं, बल्कि लेने को तो यहाँ पर ये कह दिया नीच कर्म है, मतलब इन सब में। नीच का मतलब ये नहीं है खराब कर्म नहीं है, इन सब में छठे नंबर पे आता है, इसको ये समझ लो अब आप इस तरह से। फिर कहा भगवत गीता के श्लोक से, शमो दमः तपः शौचम। शम कहते हैं मन से बुरे काम की इच्छा नहीं करनी, अर्थात उसको अधर्म आचरण से हटाना। और दम कहते हैं अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, नेत्र है, श्रोत्र हैं, है ना, कर्ण हैं, इनको अन्याय आचरण से रोक देना। हाथ हैं, पैर हैं, काम इंद्रिय हैं, इनको सबको अन्याय से रोकना, इनसे कोई भी भूल करके भी पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना। और तब कहते हैं कि जैसी भी स्थिति हो उसमें अपने आप को स्थित करना, जैसे कि दुख हो, सुख हो, धूप हो, छाया हो, है द्वंद्व सहनम तप, अर्थात सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्म का ही अनुष्ठान करना। क्योंकि जो जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को जीतता है, उसको तप करना ही पड़ता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो नियंत्रण में लाता है। क्षम्यता। तो इस प्रकार से ये कर्म करे। फिर आगे का नंबर आता है शम दम तप और शौच। अब शौच के लिए मनुस्मृति के ही प्रमाण को फिर दे रहे हैं, 5वें अध्याय का 109वां श्लोक है। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो शुद्धि के बारे में बताया कि किसकी शुद्धि किससे होती है। तो कहा अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, जल से शरीर की शुद्धि होती है। मनः सत्येन शुध्यति, और मन की शुद्धि किससे होती है, सत्य द्वारा होती है। और विद्या तपोवाम भूतात्मा, और आत्मा की शुद्धि किससे होती है, विद्या और तप से होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धि, और बुद्धि की शुद्धि किससे होती है, ज्ञान के द्वारा होती है। अब देख लेते हैं महर्षि आनंद क्या लिखते हैं। तो लिखते हैं जल से बाहर के अंग, मन सत्याचार से, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। भीतर के राग द्वेष आदि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना, अर्थात सत्य और असत्य के विवेक पूर्वक सत्य का ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है। तो शुचि का बहुत सुंदर अर्थ लिखा है। क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, विवेक करके सत्य का ग्रहण करना और असत्य का छोड़ देना, तभी आत्मा पवित्र रहता है। तो बुद्धि भी ज्ञान से तभी पवित्र रहती है। भीतर के जितने भी राग द्वेष आदि मल हैं, दोष हैं, उनको हटा दो, और बाहर के सभी मलों को, जितनी भी शरीर की शुद्धि है, मतलब मन की और शरीर की दोनों की शुद्धि करनी है, ये शौच का अर्थ होता है। फिर आगे का लिखा शांति। अब शांति का अर्थ होता है निंदा स्तुति, है ना। तो यहाँ पर महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं शांति अर्थात निंदा स्तुति, सुख दुख, शीत उष्ण, क्षुधा तृषा, क्षुधा कहते हैं भूख को, तृषा कहते हैं प्यास को, हानि लाभ, मान अपमान आदि में हर्ष शोक छोड़ करके धर्म में दृढ़ निश्चित रहना, ये है शांति। आर्जव, आर्जव कहते हैं विनम्रता को, अर्थात कोमलता, नरभिमानता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता कुटिलता आदि सब दोष छोड़ देना, इसको आर्जव कहा जाता है। आर्जव से ही अर्जुन शब्द बना। और ज्ञानम, सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, विवेक, सत्य असत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो, अर्थात जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जानना और मानना। अविज्ञान, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनको यथा योग्य उपकार लेना, उपयोग लेना। आस्तिक्य, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व, परम जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निंदा कभी न करना। ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्ण मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए, तब वो ब्राह्मण कहा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मात्र पढ़ लिया और पढ़ा लिया ब्राह्मण हो गया। देखो कितनी सारी बातें बताई अभी आपके समक्ष, ब्राह्मण के कितने कर्तव्य, भगवत गीता ने कितनी सारी बात गिना दी। सम दम तप शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ये सब ब्रह्म के ब्राह्मण के भीतर अगर हैं, ऐसे कर्म वाला स्वभाव वाला है,
तभी उसको ब्राह्मण जानना। और मनुस्मृति में भी कह दिया था कि अगर वो 6 कर्म हैं तभी वो ब्राह्मण जाना। अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म है, तभी उसको ब्राह्मण जाना, नहीं तो नहीं। आजकल तो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण नाम के हो गए हैं, बस घर में जन्म ले लेते हैं ब्राह्मण के में, और पता नहीं वो जिसके में जन्म लिया है वो भी पूरा ब्राह्मण है कि नहीं। अध्ययन अध्यापन तो कहीं दिखाई देता नहीं। कहीं यज्ञ आदि भी कहीं कभी कभार छठे चौमासे यज्ञ आदि होते हैं, जबकि नित्य का कर्म है ना। और ऐसी प्रकार से दान देना लेना बस यहीं तक सीमित हो गए हैं, देना तो है ही नहीं उनका। उन्होंने ये तो बताया ही नहीं है कि दान दिया भी जाता है। देते हैं तो बस वो ही कुछ कथा भागवत करते हैं, उसकी दक्षिणा मिल जाती है उनको। पर यहाँ जो शास्त्र बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि दान लेना तो निकृष्ट कर्म है इन सभी 6 कर्मों में भी। सोचो कितनी बड़ी बात कह दी ये। ऐसा नहीं है कि वो दान लेगा नहीं, दान तो लेगा ही, ब्राह्मण नहीं लेगा तो कौन लेगा, वो कैसे आजीविका चलेगी उसकी। पर कहा उत्कृष्ट अगर मानेंगे तो उसमें पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान देना है, ये 5 बातें। फिर आगे कहा कि इस प्रकार से ये ब्राह्मण के 15 कर्म और गुण मानने चाहिए। अब आगे बताया जाएगा कि क्षत्रिय के कौन कौन से हैं, तो हम इसको फिर अगले भाग में ले लेंगे, 11वें भाग में, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। तो हम सभी इन श्लोकों को याद करते चलें। तो यहाँ पर ये 3 श्लोक मैंने अभी तक पढ़े, एक मनुस्मृति का, 2 मनुस्मृति की और एक भगवत गीता का। मनुस्मृति का एक अध्यापन अध्ययन वाला और एक अद्विगात्रण शुद्धयंती, और भगवत गीता का शम दम तप वाला। तो इस प्रकार से बड़े सरल सरल हैं, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं ये। जब आप समझ करके इनको पढ़ोगे ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। और याद थोड़ा सा करते भी हैं, स्मृति भी साफ होती है, याद करने चाहिए श्लोक मंत्र, है ना। किसी और को भी फिर आप समझा पाओगे, तभी तो वेद विद्या का प्रचार प्रसार होगा ठीक प्रकार से। अगर मैं आपको ही सुना दूं, आपने सुन लिया, किसी और को नहीं बताया, तो कैसे होगा उसका। तो हम सभी को इनको श्लोकों को याद भी करना चाहिए और इनके प्रमाण दे दे करके लोगों को आगे आगे बताना चाहिए। वीडियो को खूब साझा करिए जिससे लोगों को सत्य का ज्ञान हो, असत्य को वो छोड़ पाएं, कोई भी भ्रांति उनके मन में न रखे रहे, अज्ञान दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो। यही महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है, यही हमारे समस्त महान पुरुष कहते आए हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ईश्वर स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं। हमको ईश्वर की बात, गुरुजनों की, विद्वानों की बात, महान पुरुषों की बात माननी है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकेगा। तो वीडियो को खूब साझा करिए, इसको सभी को भेजिए, इसको जहाँ जहाँ तक ज्ञान नहीं गया उनको भी, और जिन जिन को ज्ञान है उनको भी, जिससे उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि इस ज्ञान को अपने तक नहीं रखना है, इसको आगे आगे बढ़ाना है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।